काम भी करो, ना तो वो बिल बना रहे हैं। इस बारे में एक मीटिंग हुई थी रामपुर में एससी साहब के पास में, पासंग नेगी जी के पास। पासंग नेगी जी ने कहा कि भाई वो डंगे का काम किसको जाता किसको नहीं, ऑनलाइन का मसला है, पर वो जो कटिंग की हुई है जो उसने वो किया है उसको मेजरमेंट करके पैसा दे दो। आज तक उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब हम ये चाह रहे हैं सर कि भी ये अब कल परसों की बात है, ये हमले परसों की बात है, परसों का मतलब है कि भी आज की तारीख कितनी है, 19 17 तारीख को मैंने जो है उनको कहा सर मैं कहा पैसा दे दो, मैं काम करना चाह रहा हूँ। कहता है पैसा तो तुम्हारा है नहीं, कितना, मैं कहा पिछला वो दे दो। जब जो भी मेरे पास में दस्तावेज है, जो उनके पास दस्तावेज है, वो अगर मैं गलत निकलता हूँ कोई बात नहीं, मैं पेनल्टी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, पर बिना वजह का काम चला हुआ काम रोका इन लोगों ने और उसमें पैसा नहीं दे रहे हैं। बजट तो जो है ऐसे कहीं भी जैसे जिस ढंग का भी कोई ऐसी उलझन होगी वो उसको सुलझाएंगे और जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। ये 5 साल ही नहीं, अगर इसमें समय पर इसका टेंडर लगे, समय पर पिछले पैसे निकल जाए, जो भी इसमें जो कुछ खामियाँ दूर हो जाए, तो मैं तो काम करना इतना लगा, इतनी मेरी शटरिंग है, 11-12 लाख की शटरिंग है, 28 लाख की इसमें मशीनरियाँ हैं। और ये भी बस स्टैंड निर्माण का ही का बना होगा ना, ये जो डंगा है ना, यहाँ से इधर ये ऊपर आपका सब स्टेशन है जिसको बचाने के लिए ये डंगा लगाया गया है, ये भी इसी में आता है। और ये आपका ये देखो ये कितना बड़ा हुआ है ना, चट्टान तैयार की बिजली का, और इसको बचाने के लिए ये आपका इससे 270 नीचे है। अच्छा, ये जो सब्जी मंडी थी वो उसका उस लेवल पे था। ये जो सेकंड ये जो हाँ ये आपका सीढ़ी लेवल ऊपर वाला, हाँ इस लेवल में, और ये एक्स्ट्रा नीचे गया है। हाँ ये जो पार जो फेडरेशन का लेवल है जी, फेडरेशन के लेवल के सामने को थी वो सब्जी मंडी। तो यहाँ से जो है आपका लगभग 3 मीटर 3 मीटर 7-8 फुट नीचे, 7-8 मीटर नीचे को चले गया। अच्छा, ये थाना है? ये थाना है जी। अच्छा, और यहाँ पर इतने सारे परे आपका किनफेड बिल्डिंग है, यहाँ आपका क्या बोलते हैं सब स्टेशन है, और इनको बचाए रखने के लिए यहाँ ब्लास्ट भी नहीं हो सकता था। मतलब ये सारी चीज लेंगे और इसके सारे विजुअल है और अच्छा। मशीन लगी हुई है उसमें पूरा उससे, और 2-210 लगा दे। ये जो है इनका ऑफिस है, ये रोड है मिनी सेक्रेटर अपने कॉलोनी का, ये आपका बिजली बोर्ड का ऑफिस, और ये नीचे मिनी सेक्रेटरेट का रोड, और यहाँ पर ये जो बस स्टैंड बन गया है। और ये बिल्डिंग बचाई, इस बिल्डिंग को बचाने के लिए प्रोटेक्शन लगा पहले। हाँ जी, सब जगह प्रोटेक्शन। और ये देख रहे हैं आप, ये आम जो बस स्टैंड बनाया है किन्नौर के अंदर में वैसा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा काम रहा है ग्राउंड लेवल का, क्योंकि 5 मंजिला बनना था। और इसमें जो पहला प्रक्रिया थी उसके बाद दूसरी बार इसकी प्रक्रिया बनी, दूसरी बार डिजाइनिंग बनी। ये प्रोटेक्शन वाल दिए है अलग से एनएच के लिए। और फिर ये है वो मेन आपका जो लफड़ा है अभी, इसमें क्या कारण है ये जो अभी तक इसको फ्लो को मिलाया नहीं गया है? ये ऐसा सुनने में आया है जी, तो इसमें ये जो आपका बीच वाला एरिया है इसमें 1-20 गली छुटनी है जी। 1-20 गली छुटने के बाद में इसमें डायफल वाल उठनी है। अच्छा, डायफल वाल का जो इसका बेस विड्थ है 7 मीटर कुछ, क्योंकि इसकी हाइट है ज़्यादा जी। हाइट ज़्यादा होने के कारण ये जो है आपका नीचे ऐसे ही चलते शरीर के साथ जाना है। वो शरीर ऐसी शरीर इसमें मिलेंगे, ये जो बीम है देखिए आप लगभग 15 इंच के करीब का है, और वो दोनों मिलकर इस पर स्लैब लगना है। स्लैब लग के जो है बसें इसी के बीच में रहेंगी, इसी खाई में, उस स्लैब के ऊपर, क्योंकि ये बिल्डिंग में नहीं जाएगी। बिल्डिंग तो खाली यहाँ तक बस जाएगी, बस का टायर अंदर को चले जाएंगे, टायर बाहर रहेंगे और उसका पीछे चले जाएंगे, इतने में ये है। और इसको इस ढंग से जो है तैयार किया जाना है। अच्छा, अब इसमें अभी तक अब सुनने में आया इसमें डिप्टी कमिश्नर किन्नौर ने इसमें अप्रूवल दी हुई है जी, 1 करोड़ कुछ के करीब की। तो अभी तक वो इलेक्शन के वजह से इसका टेंडर लगा नहीं,
अब ये फाइनल होता है क्या होना है क्या नहीं, अभी इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। हम भी इलेक्शन में बिजी थे और ये फिर प्रॉपर ढंग से जी ये वहाँ से जो है इतना एरिया पूरा इसमें दंगा तैयार होके स्लैब लगकर फिर आगे वाले एरिया में यहीं से ऊपर पिलरें जाने हैं। ये जो ST लाइन है ऊपर देखिए, इसका परे वाला रो ऊपर जाएगा, एक मंजिल ये जो है ये एक मंजिल और ऊपर जाएगा। ये सब स्टेशन को क्या करेंगे? अब इसमें चेजिंग के लिए कहते हैं, मुझे सुनने में आया, मैंने जेई साहब से बात की थी कि इसकी चिट्ठियाँ गई है लाइन शिफ्ट करने को या इसको उठाया जाने के लिए। उठाया जाता है फिर भी नहीं होता, क्योंकि अभी इसके बाद में एक मंजिल ऊपर जाना है। ये 4 मंजिल ये, एक मंजिल धरती में, एक मंजिल और ऊपर, और उसके बाद में केबल उठना है इसमें। ये बहुत बड़ा काम है जी। जाते जाते एक और है, इस बार आपकी सरकार भी आई है हिमाचल में, जो है कांग्रेस की सरकार बनी है, तो उम्मीद लगता है कि 5 साल से पहले ये बनेगा। तो आप इस पर थोड़ा आश्वासन देंगे कि जितनी भी रुकावट है उसको आप जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भी गवर्नमेंट इसमें हमारी कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट आई है और एक कार्य क्षमता वाली सरकार आई है। पहले राजा वीरभद्र सिंह जी कार्य क्षमता वाले थे मुख्यमंत्री, अभी हमारे सुखविंदर सुक्खू ठाकुर साहब आए हुए हैं। उसके साथ इतना ही नहीं, उसके साथ जो हमारे जगत सिंह नेगी जी है किन्नौर के विधायक, जिनको जो काम करने की जो क्षमता है, जो उनको ज्ञान है, जो उनकी को पावर है, एक जो उनके अंदर एनर्जी है जो काम करने की, जो साथ साथ उनको जो 3 जो मिनिस्ट्री जो मिली है, तो तीनों महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है। और उसके साथ साथ इस काम को और भी ऐसे काम जो पिछले पेंडिंग पड़े हैं, कई लोगों को कांग्रेसियों को काफ़ी कुछ यहाँ कुछ किया है, वो भी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे टीका साहब, जो आज जो राजा साहब है हमारे टीका साहब, उनको जो है ये संबंधित विभाग जो है सुखविंदर सुक्खू जी और केंद्र नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और सभी केंद्र नेतृत्व और राज्य नेतृत्व ने जो उनको कार्य सौंपा है रानी साहबा के आशीर्वाद से, राजमाता के आशीर्वाद से। और वो जो है ऐसे कहीं भी जैसे जिस ढंग का भी कोई ऐसी उलझन होगी वो उसको सुलझाएंगे और जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। ये 5 साल ही नहीं, अगर इसमें समय पर इसका टेंडर लगे, समय पर पिछले पैसे निकल जाए, जो भी इसमें जो कुछ खामियां दूर हो जाए, तो मैं तो काम करना इतना लगा, इतनी मेरी शटरिंग है, 11-12 लाख की शटरिंग है, 28 लाख की इसमें मशीनरी है, और भी इसमें हमने लोगों से कर्जा लिया है, बैंक से कर्जा लिया है। तो वो जो है हम जो है इसको जितना जल्दी करेंगे वो मेरे लिए लाभ है। जितना ज़्यादा बिल्डिंग में डिले होगा उतना ज़्यादा इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं और नुकसान है जी। इसके साथ ही मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। आज हम भावानगर बस स्टैंड के बारे में जानना चाहेंगे कि वो बस स्टैंड आखिर क्यों जो है अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। इस विषय को लेकर हम चर्चा में हैं और हमारे साथ बैठे हैं हमारे आदरणीय श्री शेर सिंह नेगी जी, जो इस बस स्टैंड के ठेकेदार हैं। तो उनसे पूछते हैं। नमस्कार शेर सिंह सर, आपका किन्नौर पेज में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार जी। आपसे जानना चाहेंगे कि जो बस स्टैंड का जो कार्य है काफ़ी सालों से स्थगित है और अभी तक ये बन भी नहीं पा रहा है, जबकि इसके साथ साथ के जितने भी बस स्टैंड किन्नौर के अंदर में थे वो पूरा हो गए। तो पूरा विस्तार से बताएं ताकि जनता बारीकियों समझ सके। स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आप लोगों के समक्ष, पूरे किन्नौर वासियों और प्रदेशवासियों के समक्ष इस पे जो इसमें समय समय पर जो परेशानियां आई है, जो कठिनाई आई है, उसके बारे में आप लोगों के समक्ष में अपनी दुखद कहानी बताना चाहता हूं। ये बस स्टैंड 2007 18/5/2007 को अवार्ड हुआ था। तब ये जो है 62 लाख कुछ का इसका एस्टिमेट था और ये चले गया था 1,13,00,000। मेरे पास में उसके आपके बस स्टैंड के जो पिछला हमारा वो है अवार्ड 1,13,00,000 का, वो आपके पास में ये सारे रिकॉर्ड दे रहा हूँ जी, और पूरे उसमें तथ्य से हुआ है। और उसके बाद इसमें क्या हुआ कि एक ये साइड क्लियर नहीं थी, इस साइड को आपका बिजली का वो था, बिजली के जो पोल थे, तो इसमें कमेटी बनी जी। डीसी साहब ने कमेटी गठित की, पीडब्ल्यू एक्सिन साहब, NH के एक्सिन साहब, बिजली बोर्ड के एक्सिन साहब, रेजिडेंट मैनेजर ट्रांसपोर्ट रिकांग पीओ, तो साइड का इसमें वो किया। टेंडर लगने के बाद में
ये लेटर नंबर इसमें है आपका, इसमें पूरा एक एक चीज़ मेरे पास आपके है समक्ष रखूँगा। तो ये जो है 2007 की बात है ये। तो उसके बाद जी इसमें काम शुरू हुआ। जो इस पर एक लैब था पहले, यहाँ पे जो है आपके साग सब्जी वाले रहते थे, टेम्परेरी शेड वाले, वो जो मलबा ऊपर से आया था राष्ट्रीय उच्च मार्ग के जो कार्य से, उसके ऊपर वो बैठे हुए थे। जब इसका पूर्ण रूप से विभाग ने जो है कि इसको टेस्ट किया तो ये धरातल मंजिल 3 चले गया, ये 5 मंजिल का बन गया। अच्छा, पहले ये पहले 4 मंजिल का पहले था, 4 मंजिल का 4 मंजिल का था और छोटा था, आकार छोटा था। तो इसको जब वो टेस्ट किया तो इसको जो है आपका 2008 से जो है इस पर प्रोसीडिंग चली। ये चिट्ठी है आपके चीफ आर्किटेक्ट, और ये सारे मतलब जो इसमें एक्सरसाइज हुआ सारे सब जगह से, ये एक्सिंग साहब ने इसमें जो है एक साइड पे एक JESPO को बुलाकर ये चिट्ठियों के द्वारा ये चला हुआ है। आप देखो सीनियर, ये जो आपका चीफ आर्किटेक्ट को भेजा 19/4/2008 को, नए सिरे से इसमें एक्सरसाइज हुई। तो काम मुझसे करवाते रहे। काम करवाने के साथ साथ ये ड्राइंग बनने में विलम्ब हो गया इसमें काफ़ी। तो इसकी जो पिछली ड्राइंग थी, ये ड्राइंग आ गई थी हमारे पास में। तब ये काम था दी सतलुज वैली लेबर एंड कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर, उसका मैं एज ए अध्यक्ष यानी चेयरमैन था। तो उस वक्त हमें एक चिट्ठी आई जी जिसमें ड्राइंग आ गई है, देखो 21/4/2009 को, यानी 7 से 9 2 साल विलम्ब हुआ ड्राइंग आने का। जो पिछली ड्राइंग थी 2007 वाली। जी शेर सिंह सर, हम ये मानेंगे कि पहले 2 साल आपका जो एक्स्ट्रा वर्क निकल गया, जो 5वीं मंजिल, 4थी मंजिल से 5वीं मंजिल चले गई जी, तो 2 साल आपके उसमें चले गए जी। नहीं, 2 साल तो एक्सरसाइज में चले गए, 2 साल एक्सरसाइज में चले गए। पिछले ड्राइंग 2 साल लेट दी और उधर बहुत बड़े बड़े बोल्डर थे। दोनों को मिला के कितना साल हो गया डिले? ये डिले हुआ आपका 2010 तक मुझसे काम करवाया। 2007 से आपका 10 तक काम अवार्ड हो गया, 10 तक आपसे काम पुराने अवार्ड पे पुराने अवार्ड। तो 10 तक काम करवाया। जब फाइनल हुआ इसका, ये जो है आपका जब नया ड्राइंग आया, नई ड्राइंग तो फिर भी नहीं आई। अच्छा, जो नया इसका एस्टिमेट बना वो जो है आपका 2,11,00,000 कुछ का बना। वो मैं आपको कॉपियां दे रहा हूँ। पहला एस्टिमेट कितने का बना था? पहला एस्टिमेट था 62 लाख का। तो ये मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो भावानगर का जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के बारे में सबको जानना जरूरी है कि पहले वहाँ पर सब्जी मंडी हुआ करता था। और वहाँ पर जो जब बाद में जब अवार्ड हुआ तो कितने का था? पहला अवार्ड कितने का था? 1 करोड़ 13 लाख पहला अवार्ड। हाँ जी। पहला अवार्ड 1 करोड़ 13 लाख का छोटा था। लेकिन जब बाद में उसको मेजरमेंट किया, जब उसको जूलॉजिस्ट द्वारा चेक किया गया कि वो स्थायी रूप से मजबूती नहीं पाया गया, नीचे नेशनल हाईवे के साथ साथ निचले बोर्ड के जो रोड के कारण, वो जो थाने के साथ में निचला रोड है, निचले रोड के वजह से वो ऐसे ढलान में उसमें उसको उस लेवल पे ले जाना पड़ा, स्टेबल के लिए उसको उस लेवल पे ले जाके भी, और 1 मंजिल और नीचे जाना था जो पेडेस्टल बीम जहाँ से उठे हुए जी, यानी कि मतलब आपका लगभग 9-10 फुट नीचे और नीचे जहाँ से ये चला हुआ है जी, इस वजह से किया। और उसकी चिट्ठियाँ ये है आपके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने भेजा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भावानगर को। ये वो चिट्ठियाँ हैं। टोटल इसका एस्टिमेट है जी आपका, ये देखिए आपका 2 करोड़ 11 लाख 2,11,88,994 का ये एस्टिमेट ही बना। उसके बाद आपका ये नया एस्टिमेट बना। ये नया एस्टिमेट बनता रहा। ये बना आपका कौन से डेट को बना आपका? ये बना सर, ये चिट्ठी आपके पास है, यहाँ है ये देखिए 2/9/5/2012 को ये इंजीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने जो है चिट्ठी भेजी है। ये आया अप्रूवल।
शेर सिंह जी, आप 2007 के बाद काम कर रहे हैं और उसके बाद आपका जो है नया जो है अवार्ड हुआ, नई डिजाइनिंग होगी और उसके बाद आपने काम रफ्तार में पकड़ा, फिर आपका डिले होने का कारण तो बनता नहीं, आखिर क्या हुआ? नहीं, ऐसा हुआ सर, 2012 को ये चीफ ऑफिस से जो है अप्रूवल आई, एसी साहब ने जो है एक्सिन को भेजा। उसके बाद में उस बीच में इन्होंने क्या किया, 2010 को बजाय मुझे किए हुए काम का, जो एक्स्ट्रा काम का किए हुए काम का पेमेंट देके सिमिलर रेट में या उसको दोबारा से टेंडर लगाने के, इन्होंने मुझे कैंसिल करवा। उसमें राजनीतिक दबाव रहा तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसमें जो है कुछ लिख के देकर वो कैंसिल किया। तो तुरंत मैं माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में मैंने याचिका दायर की। कैंसिल करने का मुख्य कारण? कैंसिल करने का मुख्य कारण ये था कि मुझे वो काम देना नहीं चाह रहे थे, ना ही वो पैसा देना चाह रहे थे, जबकि मेरा उसमें 30 लाख खर्चा आया था जी। आप चिजलिंग वर्क में, जैसे कि आप तो एसपीए ठेकेदार हो। नहीं, ये तो बात की बात है सर। पहले मैं शुरुआत जब 20 साल का मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, इसीलिए मैं ये जो स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले सतलुज भी, सतलुज ये जो अभी तक तो अभी किस्सा तो ये बात की बात है, जो किस्सा है सतलुज वैली का है। जी जी जी। जब आपके पास आपके द्वारा ही काम हुआ था जी, उसमें आप पर्सनली ठेकेदार थे। हाँ जी। तो उसमें वो जो है हमारा 2010 को कैंसिल किया, तो तुरंत मुझे माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। CWP नंबर 64/22 2010 में मैंने वहाँ याचिका दायर की। 2000 जो आपका उन दौरान का कोई कैंसिल लेटर है आपके पास जो कैंसिल? सब कुछ वो सारा कोर्ट में लगा हो, सारा मेरे पास भी है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। शेर सिंह जी कह रहे कि 2010 के बाद का जो है राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा उनसे जो है ये जो है काम वापस लेने के लिए अर्चन किया और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स है, बिना बिल बनाए, बिना रिकॉर्ड एंट्री किए, बिना सब कुछ कर दिए एकदम से जो है मुझे कैंसिल किया। तो मैं हाई कोर्ट में चले गया। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे वहाँ पे रात दी कि भी उसमें इसमें लिखा है सर, ये मैं आपको बताऊं, ये देखिए इसमें ऑर्डर में ये जो चीफ जस्टिस कुरियन जोसेफ सर और राजीव शर्मा जी के जजमेंट है, ये जजमेंट पास होगी जी आपके अक्टूबर 8 को। इसमें क्लियर है, इसमें स्पष्ट है कि भी ये P14 को जो पोस्ट फॉर फर्दर ऑर्डर ये जो है रोका गया है। P14 वो है कि भी नोटिस ऑफ इनवाइटिंग टेंडर। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक इसका पिछला हिसाब नहीं होता है, इसका नाप नपाई नहीं होती है, तब तक इसको आगे के लिए टेंडर रोका जाए, दूसरे को ना दिया जाए। इसको किसी बीच में किसी को दिया था। उसके बाद सर ये चला रहा और ये 2015 तक कोर्ट में मामला विचाराधीन रहा। तो 2015 में ये जो आपका 2015 में एक जजमेंट पास हो गई, हमने पहल की उसमें तो हमारे 10 का आपका जो हाई कोर्ट का जो ये ऑर्डर निकला है और इसमें क्या क्या बताया गया, आप थोड़ा बताएंगे? इसमें सर ये है कि ये है इधर ये ऑर्डर यहाँ पे ये क्लियर कहता है कि नोटिस है ये आपका इधर जो आपका है पिटिशन ये कहते हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड बिफोर द इंटरिंग ऑफ द वर्क टू द न्यू कॉन्ट्रैक्टर इन द टर्म ऑफ एनेक्चर P14 पोस्ट फॉर फर्दर ऑर्डर। तो ये आगे लगा था जी, इन्होंने ये चीज़ वो की नहीं। और ये जो पोस्ट फॉर फर्दर ऑर्डर का मतलब था कि ये जो हमारा नोटिस ऑफ इनवाइटिंग टेंडर ये P14 है सर, ये इसको रोका गया था हाई कोर्ट से। जब तक मेरे साथ सेटल नहीं होता है, मुझे मेरा पैमाइश नहीं करते, पैसा नहीं देते, तब तक जो है किसी ठेकेदार को ना दिया जाए जी। तो जनाब तो ये नहीं, तो ये जानना चाहेंगे क्या उस समय का आपका जो ये क्लियरेंस डिपार्टमेंट ने दे दिया? नहीं सर, कोर्ट में चला हुआ। तो फिर उसके बाद का ये जो इसका काम जो है सतलुज वैली से हटकर क्या किसी और को मिला है, फिर आप ही के पास रहा? नहीं, ये जो है उसके बाद में ये वहाँ प्रोसेस चलता रहा चीफ ऑफिस में ड्राइंग डिजाइन का, क्योंकि बड़ा बन गया, इसमें कुछ टेक्निकली तो ये प्रोसेस में कितने साल लगे? ये प्रोसेस में लगे सर 2016 तक। मतलब अब आप ये मानेंगे कि यहाँ पर जो है जो 5 साल का डिले हुआ वो गलती आपकी है या डिपार्टमेंट की है? नहीं, कुछ टेक्निकली उस पॉइंट पे ऐसा था कि वहाँ पे बिजली के एक स्विच यार्ड था,
उसको उठाने में टाइम लगा। यहाँ पे आपके जो है किनफेड की जो है बहुत बड़ा भवन है जिसमें बैंक है, और दूसरा यहाँ के खाद्य सामग्री जाती है, उसको उसके साथ भी उसको प्रोटेक्शन के लिए टाइम लगा। और पीछे NH है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, उसमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ रही है क्योंकि वो उसको बिल्कुल साथ लगता एरिया है, तो इस वजह से भी समय रहा। और इसको बनाने में, डिज़ाइन बनाने में भी विभाग का काफ़ी मतलब जो है टाइम लगा। पर मेरा मतलब ये है कि इसमें जो पिछले जो ठेका जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि 20 साल से कर नहीं रहा है, पिछले ठेके में जो है वो जगह ही इस ढंग की थी, उसमें बहुत बड़े बड़े बोल्डर थे, मेरे पास इसका विजुअल है और ये कोर्ट में भी हमने दिया है। और सारे ये चिजलिंग करके, क्योंकि ये ब्लास्ट होना नहीं था, ये वैसे ब्लास्टिंग वर्क था ये, तो ब्लास्टिंग इसीलिए निचले साइड को थाना है, थाना साथ ही है आपके प्रोजेक्ट रोड के साथ, आजकल मिनी सेक्टर को रोड जा रहा है। पिछले साइड को नेशनल हाईवे, लोगों की बिल्डिंग है, इधर जो है आपके किनफेड की इमारतें हैं, इस साइड को जो 4 पोल स्ट्रक्चर जो हमारा पूरा निचार ब्लॉक का फीडर है जहाँ से लाइट चले जाती है, सब स्टेशन है। इस वजह से इसको टेक्निकली करना पड़ा पहले भी। और अब जो है जो हाईकोर्ट का फैसला, पिछला मैटर को हम इसको समझते हैं जी, पिछला मैटर को इसलिए समझते हैं कि भी उसके बाद हमारा एक नेगोशिएशन हुआ डिपार्टमेंट के साथ में, PW के साथ में, तो विभाग ने कहा, कुछ राजनेताओं ने भी कहा यार ये कोर्ट में क्या करना, काम करना है। हमें भी इच्छा थी, हमारा तो पैसा, हमारे 28 लाख कुछ की मशीनरी आज भी सड़ रही है वहाँ पे। तो जी ऑर्डर पास किया माननीय उच्च न्यायालय ने डबल बेंच में, ये हमारे को दोबारा से वो दिया सर कि भी हमें दोबारा केस करने के साथ साथ जो है क्लेम के लिए आर्बिट्रेशन में जाने को भी मौका दिया। ये है सर वो ऑर्डर। 2015 को मैंने विड्रॉ किया क्योंकि एक ड्राइंग तैयार हो चुकी थी, सब कुछ हुआ था, जिन अफसरों ने किया था उनकी ट्रांसफर हुई थी, कोई रिटायर हुए। तो मैंने चाहा कि भी मेरे लोग असली चीज़ जान नहीं रहे हैं कि मेरे ऊपर ही दोष दे रहे हैं, मैं तो सब कुछ लूट गया। ज़मीन बेच के मैंने इसको जो है ना लोगों का लेन देन दिया, आज भी मैं काफ़ी कर्जे में हूँ इसमें, और परिवारों के जेवर तक मैंने इसमें बेचे। तो ये जो ऑर्डर मैं विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के बाद भी मुझे इसमें एक वो दिया कि भी आप आर्बिट्रेशन से पैसा लेंगे और दोबारा हाईकोर्ट आने को भी इसमें ऑप्शन है। मैं आपको ये सारी कॉपी दे रहा हूँ। तो मैंने ये चाहा कि भी ये जो है जिस आदमी ने किया, पॉलिटिकली किया, जैसे भी किया, तो वो तो रही नहीं है, वो तो चले गया, रिटायर हुआ, नंदलाल कहते हैं वर्मा एक्सिन। तो मैं कहा हम इस काम को करते हैं, हमारा तो सब कुछ बस शटरिंग है, मशीनरियाँ सारा हुआ, हमारा नुकसान था, तो मैं चाहा इस काम को ले लूँ। तो सतलुज वैली के कागज़ जो है उसमें अधूरे का मतलब हमारे पास में इनकम टैक्स का क्लियरेंस नहीं था, तो मुझे कोई दूसरा आदमी पकड़ना पड़ा। तो विभाग से भी बात हुई, चीफ इंजीनियर से बात हुई, शर्मा उस वक्त जो है चौहान साहब थे, और नेताओं से भी बात हुई, सबसे बात हो के हमने कहा कि भी अब हम आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे, डबल हम जो है गवर्नमेंट को भी ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ मुझे काम करने दिया जाए। तो मुझे इसको 2016 को विशेष मुख्तारनामा के तहत इस काम को लेना पड़ा। ये राजेंद्र सिंह नेगी जी निचार के जो DM नेगी जी के पुत्र है, वो A क्लास है, उनका उस दिन कागज़ सारा पूरा था। उन्होंने मुझे उसमें सहयोग दिया और काम शुरू किया, और बड़े अच्छे तरीके से हमने उस काम को किया। 2018 तक ठीक चलता रहा, ठीक पेमेंट चलती रही। तो 2018 के बीच में अभी जो नए एक्शन आए हमारे राहुल सूद जी, हमारे अजीज़ मित्र जी, जब से ये आए इन्होंने पेमेंट भी रोकी, और जो हमारा जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी उसको भी उसने मानना इनकार किया। उस सिलसिले में मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के एक जजमेंट 2016 का जो 33 पेज का है, वो मुझे वहाँ से लाना पड़ा, और उसके साथ मैंने चिट्ठी लिख के इनको लिखा कि भी मैं जो है इस काम को करने का सक्षम हूँ और मैं रखता हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये जो है वाजिब वैलिड है। वो ये कहने लगे भी ये वैलिड नहीं है। कुछ चिट्ठियाँ मेरे को इसने दी है मेरे को अपने नाम से जी, तो पावर ऑफ अटॉर्नी को दे के, बाकी चिट्ठियों में उसने मुझे नाम ही काट दिया, ये बबलू के साथ में जो है वार्तालाप करते रहे। तो मेरा मतलब ये था, पैसा मेरा लगा है, हर चीज़ मेरा है, लॉस एंड प्रॉफिट का मेरा है। बबलू राजेंद्र सिंह नेगी ने एफिडेविट दिया कि भी मैं भविष्य में इसको जो है कैंसिल नहीं करूँगा, जो भी इसमें लॉस होगा उसका जिम्मेदार भी शेर सिंह होगा। रिकॉर्ड है आपके पास? जी साहब जी,
ये बड़ी विडम्बना है कि 2018 तक अच्छे से काम चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही थी रूटीन में, बस स्टैंड ऊपर तक आ गया था और विभाग का बीच में इस प्रकार से शेर सिंह नेगी के कागज़ को, डॉक्यूमेंट्स को अधूरा करके और काम को लंबित करना, ये विभागीय की लापरवाही। और अब तक बिल नहीं मिला। ये देखिए, ये चिट्ठी है, यहाँ नीचे शेर सिंह, कॉपी ऑफ शेर सिंह SPA लिखा हुआ है, और कब तक लिखा है। उसके बाद इसने मुझे उससे काटा गया, और बड़े दुख की बात है जहां हम सोच रहे थे कि शेर सिंह नेगी जी जो है जानबूझकर जो काम नहीं कर रहे। 2007 से काम किया तो इसमें सतलुज व्यू की जो सतलुज वैली की जो डॉक्यूमेंट्स पर भी उठा, और इसमें मेंटेनेंस जो ड्राइंग को लेकर ऐसे करके 2015 निकल गई और काफ़ी डिले रहा। और जब अब रफ्तार से जो है नए सिरे से काम मिल रहा था और बबलू ठेकेदार, राजेंद्र ठेकेदार के द्वारा जो है अब इनको मान्यता मिली थी PSA की, उसके बाद काम चला तो फिर स्थानीय जो एक्शन है उन्होंने फिर राहुल सूद, औरों का नहीं, औरों ने बहुत बढ़िया। राहुल सूद का नाम आ रहा है, तो उन्होंने जो है फिर इसमें डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते इस काम को जो है स्थगित कर दिया। बड़ी विडम्बना की और वो इसमें ये देखिए, अब एक और बोलते हैं मैं पावर ऑफ अटॉर्नी का पावर नहीं रखता हूँ। दूसरा, उन्होंने मेरे खिलाफ जो है आपके GST डिपार्टमेंट को, सीनियर ऑफिसर GST विजिलेंस को इन्होंने मेरे खिलाफ वो भेजा है कि भी ये जो कुछ भी भरपाई करनी है शेर सिंह से किया जाए। और मुझे दिनांक 24/11/2020 को पहला एक शोकॉज नोटिस आया हुआ है। 19/4/2022 को एक शोकॉज नोटिस आया, जिसमें मेरे को विजिलेंस ऑफिसर ने एक वो मेल के साथ भेज कर, ये पूरा जत्था मेल भी और वैसे करके ये मेरा जो है ना, ये मेरे ऊपर केस किया हुआ है। ये केस किसने किया है? ये विजिलेंस डिपार्टमेंट ने। विजिलेंस डिपार्टमेंट ये जो है 2016 को अवार्ड हुआ था। 20 में इसमें विजिलेंस, हमारे को GST मिलती नहीं है। जब तक GST हमें आती नहीं है तो हम देंगे कहाँ से? GST डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। अगर GST डिपार्टमेंट से लेने के बाद हम जमा नहीं करते हैं तो हमारी गलती है। तो ये डिपार्टमेंट ने GST दी नहीं थी और आपको विजिलेंस का लेटर आया था जी। तो अभी तक आपको डिपार्टमेंट से GST आई नहीं आई है। इसमें मैं एक डिटेल लिया है जी इसमें। अब इससे मैंने पूछा था कि भी ये टोटल मैंने काम कितना किया, मुझे पेमेंट कितने दिया आपने, और मैं आपको उसका एक कॉपी बताता हूँ कि उसमें क्लियर है कि भी इसने अब तक मुझे जितनी पेमेंट आई है ये है। 4थी मंजिल का मैं स्लैब डाल चुका हूँ, लास्ट एक स्लैब रहता है, उसके बाद गैबल उठना है। गैबल इसलिए नहीं, पहले लास्ट स्लैब इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, ऊपर जो है आपका हाई टेंशन लाइन है उसी स्विच यार्ड का, और उसमें जो है उस तार को जब तक हटाएंगे नहीं, शरिया वो एकदम से उठा लेता है, काफी दूर से उठा लेता है, इसीलिए मैं उस पर काम रोके रखा हुआ। वो ऊपर वाला काम, जो निचला काम जो आपका रोड के साथ में है, रोड के साथ में वो इसीलिए रुका हुआ है, जो रोड नेशनल हाईवे और जो बिल्डिंग के बीच में आपका डायफ्राम वाल लगना है, नीचे से जो द्रातल मंजिल से जो है उसमें शरिया उठनी है वाल पे, और उस वाल को ये हम साइड में जाके भी समझेंगे। सर एक मिनट सर, उस वाल को और जो पार जो जाल खुली रखी है जिसमें कोई आपका 15 इंच मोटा जो बीम है, वो दोनों को टाई अप करके उसके ऊपर ही बसें रहनी है, उसमें रोटेशन उसी पे होना है। इसीलिए जब तक वो द्वार का कंप्लीट नहीं होता है तब तक जो है वो स्लैब अधूरा रुका हुआ है। उसके अलावा भी ऊपर में स्लैब लगाया है जिसकी 6 लाख कुछ रुपए पेमेंट आज तक रोकी है। आज 2 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया, वो भी नहीं दे रहा है। चाहे मेरा उसमें 10 रुपये बने, 20 रुपये बने, जो भी है उसको पेमेंट देना चाहिए था। पेमेंट अभी तक राहुल सुलझी नहीं दे रहे। फिर मैंने एक RTI ली थी इनसे, ये सर 21/3/2022 RTI में, ये देखो जी मैंने पूरा पूछा हुआ है कि मुझ पर ये टोटल इसमें बजट कितना आया। जी इसमें आप थोड़ा सा मोटा मोटा बताएं। 1 मिनट सर, मैं पीछे पहले इसको निकालो जो टोटल पैसा है, इधर है इसका डिटेल। जी आप समझाएं। हाँ मैं समझाता हूँ, या इधर से समझाएंगे। हाँ ये ऐसा है सर कि मैंने इनको पूछा कि आपने पैसा कितना दिया, कुल इसमें कितने व्यय हो गया जी। तो ये आपका टोटल इसमें खर्चा हो गया आपका, यहाँ से है जी, इस पे बजट आ गया था 1,26,41,000 रुपये। ये आया हुआ 2007 में, जब
राजा साहब की या जगत सिंह नेगी, ये इनकी गवर्नमेंट थी, हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये जो है सेंक्शन हुआ। और उसके बाद बड़े खेद का विषय है, बड़ी दुख की बात है, इतना पैसा आता है पीडब्ल्यू में, इतने लोग इतने जगह नए बजट ले रहे, एक्सिन दौड़ता है बजट लेने के लिए। बस स्टैंड में आज शायद मुझे अभी तक बोल रहा हूँ, बस स्टैंड बिल्डिंग का आज तक जो 1 रुपये नहीं आया, खत्म है वहाँ बजट। और मुझे बोल रहे बिल्डिंग लगाओ, कम से कम 30-40 लाख और मैंने इसमें लेना है। 30 लाख रुपए एक है और 6 लाख कुछ एक है, उसके अलावा और काम किया है, उसके बारे में मैंने लीगल नोटिस दिया था इनको। और आपके उन्होंने 43 लाख रुपए 43 लाख रुपए इन्होंने रोक भी लिया था। और साथ में एक लिमिट बनी है सर कोऑपरेटिव बैंक की, 25 लाख की इस वर्ग में लिमिट बनी है। उस लिमिट में एक्सिन साहब ने भी अंडरटेकिंग दिया कि भी जो भी बिल रेज हो गया उसमें हम जमा करते रहेंगे, अकाउंट में जमा होता रहा ये जितनी भी राशि है। तो इन्होंने बीच में कहा कि भी इसका कोई लेन देन नहीं है। एक्सिन साहब ने, इसी राहुल सूद ने उनको लिख के दिया, आपके क्या बोलते हैं मैनेजर साहब को, कि भी इसका कुछ लेना देना नहीं है। जब हमने ये लीगल नोटिस दिया 43 लाख का, तो जनाब इस आदमी ने क्या किया कि भी बाद में वो लिमिट भी खराब हो गई और उसमें पैसा जाना बंद हो गया। इन्होंने क्या किया भी 13 लाख रुपए उसके बाद, पहले लिख के दिया कि भी पैसा नहीं लेना देना है, 13 लाख रुपए डाला। जो लोगों से हमने जो सामान लिया था, बजरी हो गए इत्यादि जो कुछ भी लिया था, वो पेमेंट जो हमने डायरेक्ट उन लोगों को कर दी। अभी भी हमारा जो है कोऑपरेटिव बैंक का इस वक्त जो है लगभग कोई 25-30 लाख रुपए स्टैंड है जो वहाँ जमा करना है। हम कह रहे हैं हमारा जो कटिंग किया हुआ है, हमने जो वहाँ काम किया है, हमें मुझे दिया जाए, मैं अपने लिमिट भी सुधारूँ, आगे काम भी करूँ। ना तो वो बिल बना रहे हैं। इस बारे में एक मीटिंग हुई थी रामपुर में एससी साहब के पास में, पासंग नेगी जी के पास। पासंग नेगी जी ने कहा कि भी वो दंगे का काम किसको जाता किसको नहीं, ऑनलाइन का मसला है, पर वो जो कटिंग की हुई है, जो उसने वो किया है, उसको मेजरमेंट करके पैसा दे दो। आज तक उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब हम ये चाह रहे हैं सर कि भी ये अब कल परसों की बात है, हमने परसों की बात है, परसों का मतलब है कि भी आज की तारीख कितनी है, 19 17 तारीख को मैंने जो है उनको कहा सर, मैं कहा पैसा दे दो, मैं काम करना चाह रहा हूँ। कहता है पैसा तो तुम्हारा है नहीं, कितना, मैं कहा जी पिछला वो दे दो। जैसे ही इतना कहना और कुछ देर बाद उसने राजेंद्र सिंह नेगी को कहा कि भाई मुझे ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर है कि मैं इस काम को कैंसिल करूँगा और पेनल्टी लगाऊंगा। तो आप हैरान होते हैं। मैं उसी वक्त राजेंद्र सिंह जी को कहा कि भाई उनको ये कहिए कि अगर उसको कैंसिल करना ही है, वो बस स्टैंड को कैंसिल करना ही है, तो उसमें कृपया करके जितना भी शेर सिंह ने जो काम किया है, जो काम हुआ है, उसका मेजरमेंट किया जाए, रिकॉर्ड एंट्री की जाए। रिकॉर्ड एंट्री के बाद वो कैंसिल करे, मेरे ऊपर पेनल्टी लगाए। ये माननीय अदालत ने देखना कि भाई पेनल्टी कैसी लगनी कैसी नहीं लगनी है, क्या होना क्या नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ किन्नौर की जनता से, हिमाचल की जनता से, कि एक मैं छोटा सा आदमी हूँ, इतना मेहनत करके काम कर रहा हूँ। आजकल मैं इनके इस चक्करों से नरेगा में काम कर रहा हूँ। बड़े दुख की बात है, मैंने बच्चे पालने, खुद जीना है, और इन लोगों ने मुझे अलग थलग करके रखा हुआ है, खासकर ये एक्सिन ने और कुछ लोग राजनीति के लोगों ने। तो मैं आपके माध्यम से हिमाचल सरकार, सुखविंदर सरकार जो हमारी बहुत ही अति प्रिय मुख्यमंत्री है, एक बहुत ही जुझारू मुख्यमंत्री है, एक बहुत ही सूझ वाले मुख्यमंत्री है, उसके साथ साथ हमारे जो किन्नौर के जो हमारे बड़े भाई जी विधायक जो हमारे जगत सिंह नेगी जी थे, उनके पास में एक ऐसे महत्वपूर्ण मतलब विभाग है, वो इतने बारीकी से जानते हैं। वो जो है कानूनी भी बड़े जानकार है, उससे पहले वो अधिवक्ता रहे हैं, राजनीति में आने के बाद राजनीति की पकड़ है, उनको बहुत अच्छी जानकारी है। और आपका जो है कंस्ट्रक्शन की जानकारी, हर फील्ड में उनको बहुत जानकारी है। वो मेरे दस्तावेज देखे और अगर उनके नॉलेज में है, जहाँ तक ख्याल है, मैंने पहले भी लिख के उनको दिया है, जब वो जो आपके डिप्टी स्पीकर थे तब भी लिखा है, उसके बाद भी मैंने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की है। मैं अपने नेताजी से, अपने मंत्री महोदय जी से भी निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, इस पर एक जांच कमेटी बिठाई जाए और जो भी मेरे पास में दस्तावेज है, जो उनके पास दस्तावेज है, वो अगर मैं गलत निकलता हूँ कोई बात नहीं, मैं पेनल्टी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। पर बिना वजह का काम चला हुआ काम रोका इन लोगों ने और उसमें पैसा नहीं दे रहे हैं। बजट नहीं आया, बजट आना, देखो बजट क्या चीज़ है,
हर ठेकेदारों को हर दिन पेमेंट मिलती है, हर 15 दिन में पेमेंट मिलती है, हमें 2-2 साल बाद पेमेंट मिल रही है, और आज तो के डेट में तो मिल नहीं रही है, और हमें वहाँ पे जो है ना नाप नपाई कर नहीं रहे। और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, SDO जो PIU है ज्ञान की, मेरे पास चिट्ठी है जो मेरी बाल्बो मशीन लगाई थी, जो चिजलिंग हो रहा था उससे जो है बिल्डिंग और थाना और सारे जगह हिल रहा था, ब्लास्टिंग से तो ज़्यादा हिलना था। उन्होंने भी चिट्ठी निकाली है कि ये रोड आएगा कि तू इसकी भरपाई खुद करेगा, बिजली पोल आएगा खुद करेगा, बिल्डिंग आएगी खुद करेगी। अगर मैंने वहाँ काम नहीं किया तो वो चिट्ठी 3 पेज की मुझे चिट्ठी लिखी है, तो मैं कैसे गलत ले रहा हूँ पैसा? ये इसका जांच का विषय है और ये इसको देखा जाए। और मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी 1-1.5-2 साल में अगर बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता इस बुढ़ापे में कोई राजनीति उसमें जाऊँ या कहीं मतलब आपके जो है अदालत में जाऊँ, है नहीं, मरता नहीं करता। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ अब मेरा उतना दिल नहीं रहा, नाम तो मेरा शेर सिंह है पर मेरा दिल मेरा शेर वाला नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे से प्यार से शाबाशी से, क्योंकि मैं ग्वाले से भी जो है गाय चरानी हो तो उसको शाबाशी देनी पड़ती है, रोटी पानी देना पड़ता है। हम तो अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा के काम किया, मशीनरियाँ मेरी सड़ रही है, शटरिंग 11 लाख कुछ की सड़ रही है, सारा कुछ हो रहा है, बेइज्जती और हो रहा हूँ, पब्लिक में जो है मेरी जो है फजीयत उठ रही है। मैं चाहता हूँ मेरी इज्जत के साथ साथ मेरी सरकार के, मेरे प्रदेश वासियों के, मेरे किन्नौर वासियों की इज्जत रहे और आप सबका आशीर्वाद मिले मुझे। और मैं चाहता हूं सर इस काम को करना मेरी अंतिम इच्छा है, अब मेरा कोई इच्छा रही नहीं है। जो मेरा इस लड़का इस काम को करता था वो जो है आकस्मिक मृत्यु को हुई, उनके एक्सीडेंट हुआ था शिमला में, तो अगर वो होता शायद ये बात नहीं होनी थी, पहले ये काम होना था। तो हमने पिछले लॉसेस को कवर करने के लिए इस काम को लिया था। मुझे लगता नहीं पिछला लॉसेस के बजाय इसमें और ज़्यादा लॉसेस हुए। और जो एक रिकांगपिओ में माननीय CJM साहब के अदालत में जो 2007 के उसमें केस चल रहा है, सतलुज वैली वर्सेस स्टेट, बड़े हैरानी की बात है, बहुत बार CJM साहब ने पर्सनली जो है एक्सिन साहब को बुलाया है, कई बार वो पेशी में आते नहीं है, कभी बाबू को डालते, कभी JE को डालते, कभी SDO को डालते, वहाँ भी वो खुद जो है विलम्ब कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। अब मुझे ये है कि सर हमने ये जो नोटिस दिया था इनको, इस नोटिस की भी अवधि पूरी हुई है। मैं नहीं चाह रहा था कि उनको पर्सनली केस करूं, मैं ना विभाग को करूंगा, ना विभाग की इसमें गलती है, ना किसी दूसरे एक्शन को करूंगा। जब कभी ऐसा लगा वो कैंसिल करना चाहेंगे, ऐसा उनकी मंशा है, तो बाई नेम हमने ये नोटिस जो है राहुल सूद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम से दिया। हम बाई नेम उसको पार्टी बना के उनको केस करेंगे, जिस समेत का होगा। रिकांगपिओ में होता है रिकांगपिओ में, शिमला होता है शिमला। अगर मुझे इस केस में जो सर्वोच्च न्यायालय मान्य दिल्ली तक भी जाना पड़े, मैं जाने को तैयार हूँ। इसके लिए चाहे मैं अपने तन का कपड़ा बेचना पड़े, मैं वहां तक जाने को तैयार हूँ। अगर मुझे इस ढंग से इन्होंने दोबारा प्रताड़ित करने की कोशिश की, और मेरे को जो है एक फंडामेंटल राइट जो हमारा अधिकार है, मानवता के अंदर जो पेट में ये लात मारी जा रही है, और इनसे पूरा देखा जाए ये जो डिवीजन है ये जांच का विषय है। इसमें देखा जाए एक आदमी को 100 काम दिए हुए, वो काम जो है सेटिंग है उनकी, उसमें SDO और एक्सिन मिलके जो है पैसा खा रहे हैं ठेकेदार के साथ मिलके, उसकी भी जांच की जाए। एक आदमी को कितना काम मिलना चाहिए? पिछले में अभी आज मैंने RTI के फॉर्म लिए तो 5 लिए सर, मैं डालूंगा 1-2 दिन में डालूंगा, मैं देखूंगा कि एक आदमी को 1 साल में कितने काम मिले, कितना क्या हुआ है। तो मुझे ऐसा मिलता तो लगता शायद मैं भी जो ये काम जल्दी कर लेता। मेरा तो किया हुआ नहीं मिल रहा जी, काम तो छोड़िए पर है। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया करके साइड में आप विजिट करें जी, और उसको प्रॉपर ढंग से आप विजुअल बनाएं, ताकि किन्नौर की जनता को, किन्नौर के मेरे रिश्तेदार, किन्नौर के मेरे दोस्तों को, और मेरे चाहे मुझे नहीं चाहने वाले भी इस बात को समझे कि शेर सिंह की आज दिशा क्या है। मैं बहुत ही जो है काफ़ी मतलब उस पर जो है वो संक्षेप में एक बहुत उस पर आया हूँ, घाटे में आया हूँ, और फिर भी मैं दिल रख रहा हूँ आप लोगों की दया से। जय किन्नौर, जय हिमाचल, जय भारत।